जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी वाला पे। दोस्तों, आज हम आपके सामने जो ट्रेन से संबंधित एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा जाता है उस चैप्टर को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका बेसिक जो भी इसमें प्रश्न आता है वो पढ़ेंगे और जो भी इसमें डीपली प्रश्न पूछा जाता है वो सभी को हम टाइप बाई करके अलग अलग टाइप से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? ट्रेन यानी रेलगाड़ी से जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो चैप्टर है आपका। ठीक है, तो दोस्तों इस चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक यानी कॉन्सेप्ट याद रखना होगा या समझना होगा। तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें क्या आता है, एक फार्मूला आप जो पढ़ रहे होंगे यानी 5 या 6 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि चाल बराबर एक सूत्र होता है। क्या होता है सूत्र? सबको पता होगा कि चाल बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों? स्पीड बराबर तो दूरी बटा समय। ठीक है, क्या होता है? दूरी बटा समय। तो यही एक फार्मूला आपको याद रखना होगा। इस ट्रेन से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा इसी यानी फार्मूला से बेस्ट रहेगा, यानी इसी पे जितना भी प्रश्न इसमें रहेगा सब इसी पे बनेगा ही। ठीक है, तो क्या फार्मूला याद रखना है? चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, और एक पॉइंट और दोस्तों क्या याद रखना है यहाँ पे कि कभी कभी इसमें चाल जो दिया हुआ रहता है वह किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में दिया हुआ रहता है। किस रूप में रहता है? किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में। और तो इसको चेंज करने के लिए दोस्तों रहता है हमको मीटर प्रति सेकंड के रूप में। तो इसको कैसे यानी कम समय में हम चेंज कर सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लेते हैं जैसे 180 किलोमीटर प्रति घंटा कोई स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, और किस रूप में दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, तो किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में। और इसको हमको चेंज किस में करना है? तो मीटर प्रति सेकंड में। तो सिंपल एक चीज़ यानी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा हमेशा के लिए कि जब भी अगर किलोमीटर प्रति घंटा में कोई वैल्यू दिया हुआ रहे तो उसका वैल्यू को लिख के और उसमें 5/18 से दोस्तों गुना कर देना है। कितना से गुना करना है? तो ये डाटा देखिए याद कर लीजिए आप। जब भी किलोमीटर में दिया हुआ रहेगा पूछेगा किस में? मीटर प्रति सेकंड में। क्या करना है? 5/18 से जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसमें गुना कर देना है। तो ये किस में वैल्यू आ जाएगा? अब यह मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। काट के देख लीजिए तो 18 कितना बार में कटेगा? 10 बार में। 10 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 बचे 50। तो किस में आ गया? मीटर प्रति सेकंड में आ गया। ठीक है, तो आप आसानी से एक ही लाइन में इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये सब एग्जाम में जो भी इसमें प्रश्न आएगा उसमें सब इंक्लूड होने वाला है, उस समय यूज होगा ये सब। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे हम? सिंपल 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखिए इसी का अपोजिट, अगर मान लीजिए मीटर प्रति सेकंड में स्पीड दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है? मीटर प्रति सेकंड में, और इसको दोस्तों चेंज करना हो हमको किलोमीटर प्रति घंटा में, तब क्या करेंगे? तो जस्ट इसी का अपोजिट कर देना है। यानी यहाँ पे क्या किए थे? 5/18 से गुना किए थे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 18/5 से गुना कर देना है। ठीक है, तो कैसे? एग्जाम्पल में जैसे ले लेते हैं हम, जैसे 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या दिया हुआ? चाल 20 मीटर प्रति सेकंड। चेंज किस में करना है दोस्तों? इसको हमको किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए क्या कीजिए, तो 20 जो भी डाटा दिया हुआ है उसमें गुना कितना से करना है? 18/5 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किए थे यानी 5/18 से, तो यहाँ पे कर देना है 18/5 से। काट दीजिए इसको, तब 5 4 पे जाएगा, 18 में 4 से कीजिएगा तो 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड चाल था, अगर इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज किए तो कितना आ गया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको यही 3 चीज़ ध्यान देना है। कौन कौन? पहला फार्मूला याद रखना है। याद क्या करना है? याद तो होगा ही आपको, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, दूसरा क्या? किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करेंगे? तो सिंपल 5/18 से गुना कर देना है। और तीसरा पॉइंट क्या देखें कि मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज कर घंटा में चेंज करना है, तो इसका अपोजिट यानी इसका जो अपोजिट कर देना 18/5 से गुना कर देना है। ठीक है, तो ये आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, इसको आप देख लीजिए। और इसके बाद हम देखते हैं टाइप बाय टाइप प्रश्न को, कैसे कैसे प्रश्न इसमें पूछा जाता है और उसको कैसे हम आसानी से बनाते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं टाइप 1। देखते हैं कि इस टाइप में किस किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है और उसको कैसे हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिखेगा टाइप 1 में, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितना देर में पार कर जाती है? प्रश्न ये आपका पूछा है। तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देख रहे हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है? चाल दिया हुआ है। ट्रेन का चाल कितना है? तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितना चाल दिया हुआ है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा लिख लिए। आगे क्या दिया रहा है यहाँ पे? ट्रेन की लंबाई। ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितना है? ट्रेन की लंबाई वो भी देखिए तो कितना है दोस्तों? तो 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ठीक है, कितना मीटर बोला है?
60 मीटर, तो लिख ले यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो भी ट्रेन की लंबाई होता है उसी को क्या माना जाता है, दूरी यहाँ पे माना जाता है। जो भी ट्रेन की लंबाई रहेगा ना दोस्तों, वही क्या हो जाएगा, उसका कुल दूरी होता है। तो यानी इसी को क्या लिख देना है, यहाँ पे हम दूरी लिख देते हैं, ठीक है। यानी दूरी जो हो गया वो कितना हो गया, 60 मीटर हो गया। अब क्वेश्चन पूछा क्या है कि यहाँ पे बिजली के खंभे को कितना देर में पार करेगा, क्या पार कर रहा है ट्रेन, तो बिजली के खंभे को, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था कि बिजली के खंभे को कितना देर में वह पार करेगा, नहीं समय पूछ रहा है। तो यहाँ से दोस्तों कभी कभी बिजली ना पूछ के आदमी दे देगा, ठीक है। क्या देगा यहाँ पे, आदमी दे देगा, या कोई व्यक्ति को कितना यानी समय में पार कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के जब भी प्रश्न अगर देखने को मिलता है एग्जाम में, तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा कि जब भी बिजली बोले, आदमी बोले, तो ट्रेन अपने ही दूरी को पार करता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे बिजली का खंभा है और ट्रेन अगर यहाँ से निकल रहा है दोस्तों, तो ये जो ट्रेन है वो अपनी ही दूरी को क्या करेगा, यहाँ पे पार करेगा। तो इस चलते इसका जो कुल दूरी होता है वह ट्रेन के लंबाई ही हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे एकदम ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कुल दूरी कितना होगा, तो ट्रेन के केवल लंबाई हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे समय निकालने के लिए, तो हम पहले ही फार्मूला बताए थे। एक फार्मूला क्या था, चाल बराबर क्या फार्मूला देखे थे, शुरू में देखे थे ना, चाल बराबर क्या फार्मूला था, दूरी बटा समय, ठीक है। तो यहाँ से हम समय भी निकाल सकते हैं। दो चीज़ यहाँ पे मालूम है, ये दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, एक चीज़ यहाँ से निकल सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि चाल जो है वह किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में है और ट्रेन की लंबाई किस में है, मीटर में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो चाल दिया हुआ है उसको मीटर प्रति सेकेंड के रूप में चेंज करेंगे, जो कि हम पहले आपको बताए थे। तो कैसे चेंज करना है, तो यहाँ पे बताए थे हम पहले ही कि जब भी किलोमीटर से अगर मीटर में जाएंगे, यानी किलोमीटर प्रति घंटा से कहाँ जाना है, मीटर प्रति सेकंड में, यानी किलोमीटर प्रति घंटा से किस में चेंज कर रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड में। तो कितना से गुना करना था, 5/18 से। तो गुना कर दीजिए दोस्तों, तो 72 है और गुना क्या हो जाएगा, 5/18। जब गुना करेंगे तो कितना चल जाएगा, 18 में 4 बार में करेंगे तो 72 कट जाएगा। आप 5 में 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, मीटर, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड। जो क्या हो गया इसका, आप चाल जो हो गया वो कितना निकल के आ गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ से हमको दूरी मालूम है कितना, 60 मीटर। तो अब सिंपल इसमें फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे तो चाल की जगह पे कितना लिखना है, 20, ठीक है, बराबर है तो बराबर कर दिए। दूरी की जगह पे कितना लिखना है, 60, और समय हमको मालूम नहीं है और यही हमको निकालना है। तो समय को समय ही छोड़ देना है। आप देखिए काटिए इसको, तो 20 3 बार में कट जाएगा, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, 3 में 1 से गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1 ही, यानी 3 ही आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो समय निकल जाएगा वह कितना निकल जाएगा, 3 सेकेंड, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड। यानी जो ये ट्रेन था वह बिजली के खंभे को कितना समय में पार कर जा रहा है, तो 3 सेकेंड में, जो कि आपको ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा होगा, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप टाइप 1 के इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसको बना सकते हैं। सबसे बेसिक प्रश्न इसका है ट्रेन का। एक प्रश्न और इसी टाइप का देखते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इस तरह का अगर प्रश्न पूछे तो एग्जाम में आप आसानी से करके रहें, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ते हैं कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। तो बोलता है कि रेलगाड़ी की चाल निकालिए। वहाँ पे क्या पूछा था, समय पूछा था, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है। क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले ये देखिए। तो 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी बोल रहा है, तो कहने का मतलब क्या, ट्रेन की लंबाई। तो दोस्तों कितना है, 250 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका दूरी हो जाएगा। क्या निकल जाएगा, दूरी, जो कितना के बराबर हो जाएगा, 250 मीटर के बराबर होगा। और क्या बोल रहा है कि अब बिजली के खंभे को पार कर रहा है या सिग्नल के खंभे को पार कर रहा है। इसका कहने का मतलब कि वो अपना ही दूरी को वह पार कर रहा है। तो यानी कि यहाँ से जो समय लग रहा है उसको वह पार करने में, यानी जो सिग्नल का जो खंभा है उसको पार करने में कितना सेकेंड का लग रहा है समय, 15 सेकेंड का लग रहा है। कितना सेकेंड का, 15 सेकेंड का। तो पूछा क्या है, रेलगाड़ी की चाल निकालिए, यानी इसका स्पीड क्या है, यानी किस स्पीड से वह ट्रेन उस खंभे को पार कर रही है। तो देखिए सिंपल आप निकाल सकते हैं। तो चाल बराबर हम क्या जानते हैं दोस्तों, फार्मूला, दूरी बटा समय। तो सिंपल, क्योंकि दोनों सेम चीज़ में है, मीटर में सेकंड में है, तो हमको कुछ बीच में बदलाव अभी नहीं करना है। तो चेंज कीजिए, निकाल दीजिए यहाँ पे दोस्तों चाल बराबर। तो फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है।
यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो दूरी की जगह पे कितना हो जाएगा 250 और समय की जगह पे कितना हो जाएगा 15। ठीक है, काट के देखिए कटता है कि नहीं। तो 5 से काटते हैं तो 5 तिहाई 15 और 5 बचे 25, यानी कितना आ जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या निकल गया, ट्रेन का चाल निकल गया। ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन में, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं क्या कि मीटर प्रति सेकेंड में ना दे के किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में, जो कि हम पहले ही आपको बताए थे कैसे चेंज करते हैं। अगर मीटर प्रति सेकेंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो कितना से गुना करते हैं दोस्तों, याद है? तो नहीं याद है तो देखिए 18/5 से। और यही रहता क्या यहाँ पे, अगर किलोमीटर प्रति घंटा रहता और उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते तब कितना से गुना करते, 5/18 से। तब बस इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। काटिए इसको, 3 6 बार में कटेगा और ये 10 बार में। 10 में 6 से गुना कीजिएगा दोस्तों, कितना प्राप्त हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने टाइप 1 का प्रश्न देखे हैं। आप देखते हैं आगे टाइप 2 का। आपको दिख रहा होगा कि एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो कितना समय में पार करती है, यही प्रश्न पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, इस तरह में क्या होगा, दो यहाँ पे दूरी दिखाई दे रहा है। पहला दूरी क्या दिखाई दे रहा है आपको, ट्रेन की लंबाई, जो ट्रेन है वो कितना लंबा है, तो 280 मीटर लंबा है ट्रेन। ठीक है, और क्या है, एक और प्लेटफॉर्म है, इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गया, क्या आ गया, प्लेटफॉर्म, जिसका लंबाई कितना दिया हुआ है दोस्तों, 220 मीटर। और क्या दिया हुआ है, तो इसका स्पीड दिया हुआ है, ट्रेन का चाल कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले इसको चेंज कीजिए, पहले प्रश्न देखना नहीं है, सबसे पहले इसको चेंज कर देना है। तो किस में चेंज करेंगे दोस्तों इसको, तो मीटर प्रति सेकेंड में। तो कितना से गुणा करेंगे, 5/18 से। काटिए इसको, तो अगर 3 से काटते हैं दोस्तों, या सिंपल काटिए इसको 9 बार में, और एक काटेगा 30 बार में। आप 3 से काटिए तो 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, तो 10 बचे कितना हो जाएगा 50, और नीचे आ जाएगा 3, यानी कितना आ जाएगा यह चाल, तब 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे कुल दूरी कैसे निकाला जाता है। अगर इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में कि एक ट्रेन रहेगा या प्लेटफॉर्म रहेगा, या प्लेटफॉर्म में देखे पुल दे दे कि एक पुल को पार कर रहा है जिसका लंबाई इतना मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों दोनों को हम जोड़ देते हैं। कुल दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या निकल जाता है, हम यहाँ से कुल दूरी प्राप्त हो जाएगा। आपको क्या प्राप्त होगा, कुल दूरी। तो क्या क्या जोड़ना है, तो ट्रेन की लंबाई और जो भी एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ रहे या पुल दिया हुआ रहे, दोनों को जोड़ दीजिए। तो अगर 280 या 220 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, तो 500 मीटर। ठीक है, जो क्या हो गया हमारा कुल दूरी कितना निकल के आ गया यहाँ पे, तो 500 मीटर। और यहाँ से हम क्या निकाल चुके हैं, एक और चीज़ स्पीड। तो निकालना क्या है, समय निकालना है। तो हम बेसिक फार्मूला पहले ही देखे थे, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। वैसे भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है दोस्तों 500, और चाल कितना है 50/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा, सोल्व करेंगे इसको, तो 500 गुने 3/50। काटिए, 1 0 से 1 0, 5 यानी 10, यानी कितना आ जाएगा 10 तिहाई 30 सेकेंड। ठीक है, ये जो ट्रेन है 280 मीटर लंबी ट्रेन, वह 220 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितना समय में पार कर जाता है, तो 30 सेकेंड में पार कर जाएगा। जब उसका गति कितना का होगा, यानी उसका स्पीड जो होगा वह कितना होगा, तो 50/3 मीटर प्रति सेकेंड या 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप इस तरीका से इसको बना सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं इसी टाइप का, और उसको भी इसी तरह सोल्व करते हैं। दोस्तों, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस सब प्रश्न को बनाने में, उतना ही जल्दी आप एग्जाम में सबको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इस पे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलता ही मिलता है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे में, तो खासकर एग्जाम रहेगा, क्योंकि ट्रेन से है तो ट्रेन से संबंधित इसमें प्रश्न रहता ही है। तो आप बहुत अच्छा से इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पर दिखेगा कि एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितना होगा। क्वेश्चन क्या दे रहा है कि एक ट्रेन है और ट्रेन का लंबाई कितना दिया हुआ दोस्तों, 180 मीटर। अब देखिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म का लंबाई नहीं दिया हुआ है, लेकिन कंडीशन क्या दिया कि जो प्लेटफॉर्म है ना, वह प्लेटफॉर्म
उसका लंबाई जो है वह ट्रेन के लंबाई के बराबर है। जितना यानी ट्रेन लंबा है उतना ही लंबा क्या है, प्लेटफॉर्म भी है। तो सिंपल अगर 180 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 180 ही होगा। समान लंबाई का है तो दोनों सेम हो जाएगा। तो यहाँ से हम कुल दूरी अभी बताए निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36 यानी 360 मीटर क्या हो जाएगा ट्रेन का, यानी टोटल दूरी हो जाएगा कितना, 360 मीटर। और क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे समय दिया हुआ है कि ये जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को कितना समय में पार करता है, तो अब यहाँ पे 18 सेकेंड में, कितना सेकेंड में, 18 सेकेंड में। तो पूछा क्या है, ट्रेन का स्पीड निकालिए, उसका चाल क्या होगा। तो देखिए चाल बराबर क्या फार्मूला होता है, दूरी बटा समय, सिंपल। तो वैल्यू रख दीजिए 360 आप बटा 18, काटिए 18 दूनी 36, कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, यही है, सिंपल देख रहे हैं कि मीटर प्रति सेकंड में ही है तो यही आंसर हो जाएगा। अगर पूछता किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करते, इसको फिर हम चेंज कर देते जो पहले बता चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रश्न को बहुत ही कम समय में बना सकते हैं, इस तरह से प्रैक्टिस करके। ठीक है, देखते हैं एक आधा और प्रश्न इसमें और उसको भी सोल्व करते हैं। तो प्रश्न आपको दिखेगा यहाँ पे, टाइप 2 का ही ये भी प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, चल रही है, तब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेता है। आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो देखिए दोस्तों अब लिखने का झमेला नहीं है, एकदम समझिए और बनाइए सीधे डायरेक्ट नंबर एक लाइन में। तो 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो किसको पार कर रहा है, तो 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो कुल दूरी निकाल दिए, यह हो गया। और क्या दिया हुआ है, वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, यह क्या निकल रहा है दोस्तों यहाँ से, दूरी। तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 0 के 0 यहाँ से हो जाएगा 3 और 2 5 और 2 है कितना हो जाएगा 3, यानी 350 मीटर। और यहाँ पे स्पीड तो दिया हुआ है, चाल वह कितना दिया हुआ है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको देखिए दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, चेंज किस में करना है, मीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देना है। तो क्या करेंगे इसमें हम 5/18 से गुना कर देंगे। तो 18 5 90 अब 5 में 5 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ से क्या निकालना है हमको, समय। ऐसे भी आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, तो बच रहा है क्या, समय। तो समय निकाल दीजिए। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी देखिए कितना है 350 और चाल कितना प्राप्त हुआ है हमको 25। काटिए इसको, जब 5 से काटेंगे 5 × 5 = 25 और 7 × 5 = 35, फिर काट दीजिए इसको। तो 5 × 1 = 5, 2 बचेगा, 5 × 4 = 20, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 14 सेकेंड। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि जो है ट्रेन है कितना मीटर लंबी, 120 मीटर लंबी और 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अगर चाल से कितना से जाता है 25 मीटर प्रति सेकंड से, तो कितना समय लेगा, 14 सेकंड का समय लेगा। तो इस तरह के प्रश्न अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों, तो आप इस तरह से टाइप 2 का जो भी बताया गया तरीका वैसे आप इसको बना सकते हैं। एक टाइप और देखते हैं आज के क्लास में, बाकी जो भी इसमें अगला बनेगा वह नेक्स्ट हम लोग क्लास में देखेंगे। तो टाइप 3 भी देख लेते हैं, आपको दिखेगा टाइप 3 का क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन क्या है पढ़िए एक आध बार, और अगर बनने वाला है तो बनाइए, नहीं तो समझिए। यहाँ पे क्या देखेंगे अब हम, टाइप 3। तो प्रश्न क्या है टाइप 3 में कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, क्या दिया है दोस्तों, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। क्वेश्चन क्या दिया है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसको पार कर रही है 500 मीटर लंबे पुल को। ठीक है, तो बताए थे ना प्लेटफॉर्म को पार करे या पुल को, दोनों को जोड़िएगा तो कुल दूरी निकलेगा। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या निकल रहा है, यहाँ से हमको दूरी निकल रहा है। तो 500 एक 600 कितना आ जाएगा 650 मीटर इसका दूरी निकल गया। अब आगे प्रश्न में क्या बोलता है कि 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में वह रेलगाड़ी कितना समय लेगा। क्वेश्चन क्या पूछ दिया दोस्तों यहाँ से कि 370 मीटर जो लंबा है एक प्लेटफॉर्म, उसको पार करने में यह समय कितना लेगा, समय पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस तरह के प्रश्न अगर देखने को मिलेगा तो सॉरी एक चीज़ और दिया हुआ है दोस्तों, ये जो दूरी है, एक बार और प्रश्न को पढ़िए दोस्तों पहले। तो प्रश्न क्या था यहाँ पे कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय ले रहा है। यहाँ से समय दिया हुआ था दोस्तों, कितना समय दिया हुआ है 30 सेकंड।
ठीक है, क्या दिया हुआ है 30 सेकेंड। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इस ट्रेन का चाल निकाल सकते हैं। तो चाल बराबर फॉर्मूला दूरी बटा समय, सिंपल रख दीजिए और निकाल दीजिए। तो 650 बटा कितना हो जाएगा 30, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा नहीं, तो इसको जस्ट रहने देते हैं। 65/3 मीटर प्रति सेकेंड निकल गया चाल। आप क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। तो पूछ रहा है दोस्तों कि 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितना समय में पार करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा डीपली से वो किया है, तो यहाँ से हमको फिर दूरी निकालना होगा। तो दूरी कैसे निकालेंगे, तो ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कितना था 150, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए 370, तो हो गया 370। हम जानते हैं कि दोनों को जोड़ देंगे पहले, तो जोड़ देते हैं। तो 0 के 0, 7 5 12 के 2 हो जाएगा, 3 1 4 1 5, यानी 520 मीटर क्या निकल गया दोस्तों, इसका कुल दूरी निकल गया। और यहाँ हमको चाल पता है, चाल कितना है इसका ट्रेन का 65/3 मीटर प्रति सेकेंड। तो समय पूछा है, तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। क्या फार्मूला होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना निकाल चुके हैं यहाँ 520 मीटर, और चाल कितना हमको यहाँ प्राप्त है 65/3। तो इसका वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए और इसको सोल्व कीजिए। तो 520, तो 3 ऊपर जाएगा, गुने हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 65, सोल्व कीजिएगा इसको काट के, तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 24 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24 सेकेंड, यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी दूसरा कंडीशन में जो पार किया ट्रेन वो कितना सेकंड में पार करेगा, 24 सेकंड में 370 मीटर प्लेटफॉर्म को वह पार कर जाता है। तो ये प्रश्न था टाइप 3 का, ठीक है। इसी की तरह एक और प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों जो भी इसमें प्रश्न पूछेगा आप सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, जो पहले बताए कॉन्सेप्ट उसी पे सब बनेगा। ये एक्स्ट्रा इसमें अभी यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ टाइप 3 तक, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में खाली डीपली कर रहा है, तो आप इसको आसानी से ऐसे बना सकते हैं। तो एक प्रश्न और देखिए और जाके ताकि आपको आसानी से और समझ में आ जाए टाइप 3 का प्रश्न। तो क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है कि एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी तथा 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः 10 सेकेंड तथा 25 सेकेंड का समय लेता है। तब पूछ रहा है क्या कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगा। कंडीशन क्या दिया, एक ट्रेन है वह क्या कर रहा है, किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति है, ठीक है। एक ट्रेन है तो एक व्यक्ति को पार कर रहा है। तो बताए थे हम पहले कि जब व्यक्ति को पार करेगा ट्रेन तो क्या होता है, वो अपना ही दूरी को पार करता है। तो इस कंडीशन में दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ट्रेन का लंबाई। और दूसरा नंबर पे क्या बोला है कि एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म को पार करेगा तब प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई वह क्या हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा। चाल दोनों का क्या है दोस्तों, यहाँ पे दोनों का चाल सेम है, व्यक्ति को भी पार कर रहा है वही स्पीड से और प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है वही स्पीड से। तो दोनों का चाल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे कि ट्रेन का लंबाई दिया हुआ नहीं है, तो मान लेते हैं हम कि ट्रेन की लंबाई कितना है, x है। कितना है, x है ट्रेन का लंबाई। ये x जो है वह क्या है दोस्तों, तो यह आपका है ट्रेन की लंबाई। क्या मान लिए हैं यहाँ पे, क्योंकि ट्रेन का लंबाई दिया हुआ नहीं था, मान लिए हम ट्रेन की लंबाई कितना है, 1 मीटर वह ट्रेन लंबा है। और क्या बोला है अब यहाँ पे कि ये जो ट्रेन है वह किसी आदमी को, यानी जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदमी है या व्यक्ति है उसको कितना में समय में पार करता है, तो यह पार कर जाता है उसको 10 सेकेंड में। कितना में, 10 सेकेंड में। तो यहाँ से हम इसका चाल निकाल सकते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटा समय। तो दूरी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, x ही होगा, और आदमी का जो पार करने का समय हुआ कितना है, 10 है। तो ये क्या निकल गया, इसका चाल निकल गया, जब आदमी को पार कर रहा है तब, ठीक है। अब आगे देखते हैं एक कंडीशन में और कि जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तब वहाँ पे देखते हैं क्या कंडीशन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म का देखिए यहाँ पे 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, दिया हुआ दूरी प्लेटफॉर्म का कितना, 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से हम जब दूरी निकालेंगे दोस्तों, तो दूरी क्या होगा, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितना है, x, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी प्लस x प्लस 300 क्या निकल गया, यह कुल दूरी जिसको पार करने में कितना का वह समय लेता है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा 25 सेकेंड का, कितना का समय लग रहा है यहाँ पे, 25 सेकेंड। तो यहाँ से हम चाल निकाल सकते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है यहाँ पे, x प्लस 300, और यहाँ समय कितना लग रहा है, 25, ठीक है। अब देखिए चाल ये भी सेम होगा और ये इस चाल के बराबर, यानी जो व्यक्ति को पार कर रहा है ये वाला चाल और ये चाल दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक ही जगह से पार कर रहा है। तब देखिए दोनों को बराबर जब करते हैं हम, तो x बटा 10 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 300 बटा 25।
अब इसको सोल्व करते हैं और x का वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं, ट्रेन का लंबाई। तो इसको सोल्व कीजिए, जब 5 से काटते हैं, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, सोल्व कीजिएगा इसको जब, तो 5x घटाओ 2x बराबर हो जाएगा 600। तो x का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों यहाँ से कितना, 200। कितना आ जाएगा x का वैल्यू, 200 मीटर। यानी जो ट्रेन था वह कितना मीटर लंबा था दोस्तों, यह 200 मीटर लंबा था ट्रेन। तो यहाँ से हम चाल भी निकाल सकते हैं अब ट्रेन का, कैसे, इसमें पुट कर दीजिए x का वैल्यू, चाल निकल जाएगा। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो यहीं से निकाल लेते हैं हम लोग। तो 200/10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड, जो क्या दिया हुआ है, ट्रेन का चाल हमको प्राप्त हो गया। आप प्रश्न देखिए पूछा था क्या, कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना समय में पार करता है। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, अब एक कंडीशन और दे दिया है, लंबा बहुत किया है क्वेश्चन को थोड़ा सा। तो यहाँ से हम दूरी निकालेंगे सबसे पहले। तो दूरी ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म कितना मीटर लंबा है, 200 मीटर, और ट्रेन कितना मीटर लंबा निकाले हैं, 200 मीटर। तो 200 प्लस 200 कितना के बराबर हो जाएगा, 400 के बराबर हो जाएगा। और चाल हमको पता है कितना, 20 मीटर प्रति सेकेंड। सिंपल भागा दे दीजिए 400 में 20 से, कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 20 सेकेंड। तो यही इसका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, कि जो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में पार करेगा, तो 20 सेकंड में। तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, टाइप यानी 3 का जो भी प्रश्न था ट्रेन से संबंधित उस सबको देख चुके हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके सामने, और उसमें अलग टाइप देखेंगे और अलग क्वेश्चन किस तरह से ट्रेन में पूछा जाता है। तब तक के लिए दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।